आपने तो एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आप बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब आती हैं साइंस के अंडर। हम साइंस को मानते ही नहीं है। आपकी ख्वाहिश क्या हो सकती है कि अगर आपके और जो 6 जन्म और होने उसमें आप क्या क्या बने? उसमें हम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ISI और फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन चारों से बचना चाहिए। अच्छा, बनने की तो हमारे अंदर क्षमता है नहीं। हम चाहते हैं मिसाइल हो ही नहीं, जहाज हो, और 2 जहाज जब 2 देशों के आसपास आए तो वो मुंह से बातें करें, एक दूसरे से गालियां निकालें, जिसके हट जाए वो निकल जाए। ये क्या होता है फाड़ देना भैया? $800 मिलियन का एक रफाल था, आपको पता है? आपके फटे हो तो आपको पता चले। मैं आपको बहुत आगे और बहुत पीछे लेकर जाता हूँ। अच्छा, हमें लगा आप बोले ना मैं आपको माँ की गाली देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। सॉरी। आप सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन पाकिस्तान में किसकी लेते हैं? श्री साहिर लोधी की। वो हमारे विद्वान हैं। साहिर भैया ने कैसे पूरे विश्व को अपने शहर में किया हुआ है कि जाते हैं तो लगता है महिला जा रही है और आते हैं तो लगता है पुरुष आ रहा है। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जो महिला है जो जिन पे आपका क्रश है? हमें जो महिला अभिनेत्री पसंद है वो तो पाकिस्तान में है। ऐसी कौन सी महान महिला है जो आपका क्रश है? ठीक है भैया, हमें मथीरा बहुत अच्छी लगती है। जब वो बोलती है ना तो यकीन करें मुश्किल होता है कि बंदा उनके फेस को देखे कि ये बोल भी रही है। बहुत दूर से इत्तला मिली कि बहुत ही अहम शख्सियत बरे सगीर की हमारे साथ मौजूद है, आना है उन्होंने और हमसे मुलाकात करनी है। हम हैरान थे कि ये कौन है। बाद में पता लगा कि वो बहुत असरअंदाज होती हैं बरे सगीर की सियासत पे, जियोपॉलिटिक्स पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, इसराइल में और आजकल अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर हैं। कोई नहीं, हमारे साथ नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं। नमस्कार नरेंद्र साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसे होंगे भैया, लुट गए, बर्बाद हो गए, रही सही सारी कसर हमारी पूरी खत्म कर दी गई है। वो कैसे? ये इतना आप क्रियाक्रम किस चीज़ का कर रहे हैं? देखिए के मित्र, बात यह है कि हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान को विश्व में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अकेला कर दें, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अकेले ही सब कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। और ये जो ईरान अमेरिका को ला के बिठाए इस्लामाबाद में, भैया ऐसा दिलो गऊ माता हमको लाते मारी कि तुम्हारे जैसा पुरुष जनने से अच्छा था कि उस रात हम नेटफ्लिक्स देख के सो जाते। वो कैसे हो गया? आप ही तो इसराइल गए थे, तो वहाँ ये इन्होंने शोर शराबा रोना धोना नहीं मचाया पाकिस्तान ने? शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप वहाँ गए, ना मीडिया को कोई फिक्र थी। वो तो कह रहे थे बहुत अच्छा है ये, तो आप जाए मिले अपने मित्रों से। देखिए, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम कहते हैं ना कि ये तो हमें यहाँ पे लिखते हैं, हाँ। ऐसी इंडिया जब कुछ भी करता है तो पाकिस्तान इंडिया को वहीं पे लिखता है। हाँ, यस। और हम तो आंखों में सपने लेके गए थे इसराइल कि इसराइल ने जो फलस्तीन के साथ किया है वही एक दिन भारत पाकिस्तान के साथ करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में पता चला कि पाकिस्तान ऑपरेशन सुहागरात की तैयारी किए बैठे था। ये मेरे समझ में नहीं आया कि इतने अफसुर्दा क्यों हैं। और वो ऑपरेशन सिंदूर तो आपके देश के अंदर मीडिया जो है चीख चीख के कहता है कि हम जीत गए, हमने इंडिया पाकिस्तान की जो पोर्ट हैं वो तबाह कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया। उसकी ब्रीफिंग आप लोग दिया करते थे, रॉ वाले दिया करते थे, या उसमें कहाँ से पिक्चर्स दिखा देते थे कि लाहौर की पोर्ट भी तबाह हो गई? वो कहाँ से कहानियां आई? वो आज आप एक्सप्लेन कर दें। हमारा सवाल तो मीडिया वाले तो जवाब ही नहीं देते इसका। देखें, भारत में 2 चीज़ें हैं, एक है मोदी और दूसरा है गोदी। और गोदी मीडिया जो है उसका काम होता है प्रवचन करना, जो बता दिया जाए उसे कर देना। अब कोई निर्बुद्धि जाहिल वहाँ बैठा था जिसने कहा कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के समंदर पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, तो शायद उनकी माता श्री कोई समंदर बना के गई होंगी फैसलाबाद में। उन्हें दिया जाता है चूरन और वो बेचते हैं, इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि आया ये सत्य है कि झूठ है। देखिए, धुरिंदर हमारी हिट है, धुरिंदर 2 भी हमारी हिट है, लेकिन पीस टॉक पाकिस्तान की हिट हो गई। हम फिक्शन में जीते हैं, आप लोग रियलिटी में जीते हैं। लेकिन अब भी आप भारत को 50 ओवर के फॉर्मेट क्रिकेट में
हरा नहीं सके हैं। हाँ, वो तो आप का बहुत मशहूर है, उसका वाक़या हमने सुना है। वो ये कि आपका ग्राउंड, आपके प्लेयर, आपके एम्पायर, आपके बैट और आपके आईटी के साथ जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, और मेरे ख्याल से आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन होती है, वरना आईपीएल में जगह नहीं मिलती प्लेयर्स एम्पायर्स को। कुछ ऐसा था, कुछ कहानी के भैया हम बात करने बैठे हैं देश विदेश की राजनीति के ऊपर। खेल को एक तरफ किए दीजिए, काहे हमारी धोती खोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप इतनी बड़ी महान शख्सियत हैं, आपको पता है। और सवाल ये भी है कि जो आपकी माँ है, यानी जो जिसे हम काऊ कहते हैं, गौ माता, वो उसका आप सबसे बड़े इस वक्त बीफ एक्सपोर्टर भी हैं। तो वो मतलब ये समझ में नहीं आता कि आप अपने जो उसको ये बीफ वाला काट दीजिएगा कृपया करके, राजनीति पे बात कीजिए। लेकिन आप काहे क्रिकेट और वो तो हमने सुना है कि वो तो मुसलमान ही करे हैं ना उधर, आपके वो एक्सपोर्ट जो है जितना है सारा, तो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमानों से जितना करीब हैं, खुद मुसलमान अपने आप से इतना करीब नहीं। हम एक बार मुस्लिम घर में भी पैदा हुए हैं। चुनाव जैसे होते हैं, अभी जैसे बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो हम एक बंगाली फैमिली में भी पैदा हो चुके हैं। तो वो आपने तो एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आप बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए। तो इंटरव्यू में मैंने अभी रिसेंटली देखा था, आपका क्लिप बहुत पुराना था, वो क्या कारण है, मतलब वो क्या कहानी उसके पीछे क्या है? आप एंजल के तौर पे, आपके एंजल को, फरिश्तों को क्या कहते हैं आपके यहाँ? अभी हमें भी याद नहीं आ रहा, हमें नहीं पता था आप इस तरफ। हम कोई धर्म को लेके कोई गलत बात नहीं करना चाहते। हम उतनी ही इज्जत करते हैं जो आपका धर्म है, जितना हमारा धर्म है। लेकिन ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। हमारे नाजरीन, मेरे दोस्त भी सवाल करते हैं, और यहाँ आने से पहले जब उन्हें पता लगा कि इतनी महान शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा, तो उन्होंने कहा ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए तो कैसे हुए थे। बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे 3-4 सवाल किए कि आपके ख्याल में कैसे हुए थे? गैस सिलेंडर से हुए थे या किसी प्रिंटर से हुए थे? हम पैदा हुए थे तो हम उत्तर दे देते हैं। जी। दो बातें हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आती हैं साइंस के अंडर। हम साइंस को मानते ही नहीं है जी। दूसरा, अच्छा। हम उस चीज को मानते हैं जो हम अपनी आंखों से देखे हैं। अब क्या आपको ठीक वो समय याद है कि जब आप दुनिया में पधारे थे? आपको याद है? नहीं याद होगा। वो इसलिए हम तो बायोलॉजिकल थे ना, इसलिए हमें नहीं याद। आप बायोलॉजी में विश्वास रखते हैं, हम नहीं रखते। हमें ऐसा कोई दृश्य याद नहीं पड़ता कि हम दुनिया में निकले, हमने उआ की, किसी ने हमको मीठा खिलाया, कोई रस्में हुई, हमें ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता। हमें विजुअल याद पड़ता है कि छोटा सा कच्छा हम पहने हैं, फटी बनियान है, और दूसरे हाथ में हमने चाय के कप पकड़े हुए हैं, और वो हम स्टेशन पे ले गए। ये एकमात्र चीज है जो हमें याद है। एक और लगे हाथों बताते चलें जी। उस वक्त छाती कितने इंच की थी आपकी? छाती कितने इंच की थी जब आप पैदा हुए थे? तो के भैया, जो बच्चा इतना छोटा सा होगा उसकी तो छाती एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। अच्छा। ये तो बड़े हो के जब हम एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार कंसेक्टिव हिंदुस्तान के प्रधान इलेक्ट हुए हैं, तो हमें फील होता है कि हमारा जो सीना है वो 56 का है। आपकी ख्वाहिश क्या हो सकती है कि अगर आपके और जो 6 जन्म और होने, उसमें आप क्या क्या बने? उसमें आप शहबाज शरीफ बनना चाहेंगे, फील्ड मार्शल पाकिस्तान बनना चाहेंगे, कि कोई आईएसआई के एजेंट बनना चाहेंगे, या यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बनना चाहेंगे? क्योंकि आजकल इनकी बहुत इज्जत है, और आपकी तरफ जो जितने हैं उनकी तो अर्नाब भोसवानी ही तारीफ़ें करते हैं, बाकी तो सॉरी गोस्वामी, वो गलती हो गई, बड़ी माजरत चाहूँगा। कोई बात नहीं जी। और एक मेजर आर्योब है, क्या नाम है उनका, जो मेजर गौरव आर्या, हाँ, बहुत टैलेंटेड लड़का, वो बहुत उछलते हैं। कभी वो मीडिया पे आके कहते हैं, सवाल याद रहेंगे, मैंने इतने सारे पूछे आपसे, वो बाद में पूछ लेंगे, पहले आप ये बता दें। पहले हमें संतुष्ट हो जाइए, ठंडे हो जाइए, सारा पूछ लीजिए, हमें कौनो चिंता नहीं है। हम जूनियर है ना आपसे बहुत, इसीलिए हमने कहा आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। भैया ऐसा है कि जो अगले 6 जन्म हमें मिलने वाले हैं, जो अवश्य हमें मिलेंगे, उसमें हम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, आईएसआई, और ये जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन चारों से बचना चाहेंगे।
अच्छा, बनने की तो हमारे अंदर क्षमता है नहीं। आपका जी, प्रश्न जी, लंबा जी, था। जी, जी, मेजर जी, जी, गौरव आर्या कौन है? यस। ये बहुत होनहार लड़का है। मिलिट्री में इसका काम होता था। एक मेजर से दूसरे कर्नल का कोई खत या लेटर आया है या मेमो आया है तो बगल में दबा के भागे भागे इधर से उधर से इधर जा रहा है। किसी कैप्टन ने बोल दिया, ए 2 चाय लेके आना, बेचारा चाय लेके आ गया। किसी कर्नल ने गाड़ी रोकी तो बोला, ए मेजर इसको ज़रा कपड़ा मार दो, तो गीला कपड़ा उसको ले। तो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। हमें हमारे दोस्त ने बताया था कि जो वहाँ के इंडियन आर्मी वाले हैं वो फटीग इससे कराते हैं और प्लेजर खुद लेते हैं। ये तो वो मेरे समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब था? देखें, ये तो मेजर गौरव आर्या तो अपने आप में एक फटीक है। एक फटीक से फटीक करा के फिर उसका प्लेजर लेना। बोलता बहुत अच्छा है, अपने मन की बोलता है। वो चैनल्स पे जो आके अकेले जब सोलो होते हैं ना, तो उस वक्त वो इस साइड की बॉर्डर के ज्यादा तारीफ करते हैं। और जब किसी चैनल में टॉक शो या और ऐसी कोई चीज हो रही है तो फिर वो उनके मुंह से थूक निकलने लगता है, झाग निकलने लगते हैं। ये मतलब वो इसको ट्रेनिंग दी गई है या उनको ऐसा है कि ये जो कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों में वो क्यों है और ऐसा क्यों होता है? इसके लिए थोड़ा सा पीछे आए। जो हमने आपको बताया कि ये पोस्टमैन, बटलर और कपड़ा मारने का काम करता था, होता आर्मी में ही था। अच्छा। अब देखें, थोड़ा सा स्क्रीन पे डाला है तो मुंह से थूक निकल रहा है। एक बार इसको सेनापति ने कहा कि पाकिस्तान के इंडिया की बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, तो पेशाब निकल गया था इसका। समझे आप? तो पैम्पर ही मान के गए थे, बाकी सबको तो पैम्पर मान के भेजते हैं ना बॉर्डर पे। वो नहीं, सबको नहीं, जिनको शिकायत होती है हस्बे जरूरत। अब देखें, 25-30 लाख पैम्पर अगर दिन का जा रहा होगा तो भारत का जितना भी वो रेवेन्यू है वो तो सारा चड्डी बदलने में ही गुजर जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ बनाने की, एडल्ट ये भी बनाते हैं। अगर इंडस्ट्री पैम्पर की अंबानी या अडानी की है तो उसकी बात करें, टाटा की भी है। ये कौन है? अच्छा, ये आपको फीड नहीं करते पीछे से? अंबानी वगैरह तो आपको सपोर्ट करते हैं। देखें, अंबानी अडानी, इससे आगे हमें अपनी कहानी ही नहीं बढ़ानी। अच्छा, वो टाटा है जो वो बनाते हैं वहाँ, सबसे अच्छी व्हीकल्स बनाते हैं। जब भी गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं, बड़ा बिजनेस है उनका। होंगी। वो तो जब भी इलेक्शन करीब आता है तो तब हमें याद है कि राहुल गांधी बहुत कहता है टाटा हो गया, बाय बाय हो गया, ये वो बहुत कहता है। लेकिन हम अंबानी अडानी इससे आगे बढ़ नहीं सकते। आप उससे जिक्र आया पैम्पर से। हाँ, आप बता रहे थे, एक जगह मैंने देखा था, क्लिप देखा था या इंटरव्यू था, वो मुझे सही याद नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप बता रहे थे 3 दिन तक आप रेस्ट रूम यानी टॉयलेट नहीं गए थे। तो वो क्या ये वो बायोलॉजिकली पैदा ना होने की वजह से थी या कुछ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई थी वो? नहीं, या पैम्पर अवेलेबल नहीं था उस? जरूरी नहीं है कि भैया के वॉशरूम के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए लघु शंका लगी हो या मूत्र विसर्जन आपको आ रहा हो। बाथरूम जाने के लिए लघु शंका क्या होती है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। 2 नंबर। अच्छा। उसको हिंदी में लघु शंका। अच्छा, बड़ा लघु शंका या मूत्र विसर्जन के लिए जरूरी ये नहीं है कि आपको लगे हों, जरूरी ये है कि जहां आपको ठहराया गया है वहां पे वॉशरूम हो भी। 3 दिन वहां वॉशरूम कोई था ही नहीं, तो हम अपनी शक्तियों से अपने अंदर का जो सैलाब था उसको रोक के थामे बैठे रहे। वो तो चौथे दिन जब बंद टूटा है तो उसके बाद अगला सवाल। वो धुरंधर का आपने जिक्र किया था थोड़ा सा, उसका मैं बताऊंगा। 2016 का जो आपने डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस किया था, तो उस वक्त बहुत ही नोटबंदी जी। उस वक्त तो उसका बड़ा हल्ला हुआ था मीडिया में, और जो इकोनॉमिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैठे थे कि ये बहुत गलत है ये। और 10 साल के बाद अब जो उसमें आपके धुरंधर में उसको दिखाया गया है कि जी ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन इकोनॉमी हो गई है और ये अब बहुत अच्छा स्टेप अब साबित हो रहा है इतने सालों के। तो ये कुदरती हुआ या आपके वो बायोलॉजिकली पैदा ना होने की वजह से जो आपके साथी ऊपर बैठे हुए थे, यानी या तो दोजख में होंगे या जन्नत में बैठे होंगे कुछ, इनका आरएसएस में बैठे हुए। आरएसएस से ये वाली बात हुई, इसका जवाब आप बाद में दीजिएगा। आपको बीजेपी ज़्यादा पसंद है या आरएसएस? हम क्या कहते हैं, आरएसएस के साथ नहीं है।
अच्छा, आरएसएस उससे ज़्यादा नहीं मिलती जो जिन्होंने जर्मनी में नाजीज वगैरह के साथ थे, जी उनके जी जी ओपोनेंट थे, जी 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 ज्यूज मारे जी थे, और जी वो जी आरएसएस वो उसी से जो इंस्पायर जर्मन होके ये बना है। जो जर्मनों ने के भैया यहूदियों के साथ किया है, वैसे ही कुछ पाक साफ से प्लान हमरे हैं मुसलमानों के लिए। थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं आप आपसे। आस्तीन काहे चढ़ा रहे हैं, पीटने का मूड है? नहीं, हमारा बिल्कुल, हम गांधी को लेके उनसे बड़े इंस्पायर हैं। वो जिन्ना जी की भी बड़ी इज्जत करते थे और जिन्ना जी गांधी जी की भी बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि नज़रियाती तौर पे उनको आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन बड़ी इज्जत करते थे और एक दूसरे की जहानत से मरूब रहते थे। उसके बाद आरएसएस आई। आरएसएस ने हमेशा से गांधी जी की मुखालफत की और बाद में आगे जाके गांधी जी की फैमिली वगैरह का जो असैसिनेशन हुआ, हमने ये सुनने में आया है कि उसमें आरएसएस का बड़ा अहम किरदार रहा और आज आप उनकी फैमिली के आज भी अगेंस्ट हैं। ये इसकी आप क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए, गांधी जी का एक प्रवचन है, आपको अच्छे से याद होगा कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। अगर ये 3 चीज़ें हम करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे भैया? क्योंकि हमें तो बुरा बोलने की आदत है, बुरा देखने की आदत है, और बुरा सुन के फिर बुरा बोलते हैं, फिर बुरा देखते हैं, फिर सुनते हैं। ये हमारा लाइफ साइकिल है। सही है। तो जितना ज़्यादा हम गंदे कंटेंट का कंजम्पशन करते हैं, उतना ज़्यादा हम गंदा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो गांधी जी के साथ हमारी विचारधारा पहले दिन से नहीं मिलती। गांधी जी ने तो इंडिया को खड़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया जब उन्होंने वो चरखा का कंसेप्ट दिया कि इंडिया की इकोनॉमी बेटर करेंगे। मैंने बहुत पढ़ा है। इस पे पूरा जुमला पूरा होने दे। नहीं, ये जो हमारा झंडा है, इस पे जो गांधी जी का चरखा है, इसके ऊपर राज्यसभा में बहुत जल्द एक बिल पास हो रहा है जिसके बाद ये चरखा हट जाएगा। लेकिन मैंने जब आपकी गवर्नमेंट आई, वो जो चरखा था गांधी जी का, उसके ऊपर फिर मैंने कोई उल्लू बैठा हुआ देखा। गवर्नमेंट चेंज होते मैंने कहा ये चेंज बहुत आई है, चरखा अपनी जगह मौजूद है, बट उसके ऊपर उल्लू आके बैठ गया। वो क्यों है, वो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की। हमें पता था आप इस तरफ आ रहे हैं, जब भी हम बीच में बताए दिए कि राज्यसभा में बहुत जल्द एक बिल आ रहा है। वो जो हमारा जो देश का झंडा है, उसमें जो आपने चरखे पे उल्लू बैठा देखा है, उस बिल के बाद चरखा हट जाएगा, आप सिर्फ उल्लू ही देखेंगे। मैं आपको बहुत आगे और बहुत पीछे लेकर जाता हूँ। अच्छा, हमें लगा आप बोले ना मैं आपको माँ की गाली देना चाहता, मुझे ऐसा फील हुआ, सॉरी। नहीं, मतलब आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। आप बहुत बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी इज़्ज़त और एहतराम करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। आप करें या आपका मीडिया करे या ना करे। बिल का आपने जिक्र किया जी। बिल के जिक्र से जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें कुछ तैयारे वैयारे ऊपर नीचे हो गए थे। हमें ये पता लगा कि वो पाकिस्तान ने वो तैयारे गिराए नहीं थे, उन्होंने वो सीज कर दिए थे या वो थोड़े ब्लाइंड हो गए थे। उनका नेविगेशन सिस्टम सारा जो था वो जैम हो गया था और वो इधर उधर निकल गए थे। तो फिर पाकिस्तानी पायलट्स ने पहले उनको जमा किया, फिर जमा करके फिर उनको कोई रास्ता दिखाया कि भाई इधर चले जाओ। उन्होंने कहा अभी इस हालत में अगर हम वापस जाएंगे तो हमारी बहुत वो आगे पीछे होगी। फिर उन्होंने कहा हम यह खुद ही गिरा लेते हैं। ये सब झूठ है, मन गढ़ंत है। आपने हमें इज्जत दी है, आपने हमें बहुत हमारा आधार किया, तो हम आपको सत्य बताते हैं। मेरा बताने का मकसद ये था, जो एंड रिजल्ट था उसके बाद वो सब जाके अपने बिलों में घुस गए और सन्नाटा छा गया। ये क्यों हुआ था? बिल ये सब मन घड़त बातें, हम आपको सच बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर रात को 3 बजे जब शुरू हुआ तो भारत की तरफ से 28 विमानों ने हिस्सा लेना था। 28। और हमारे निर्णय के कारण पूरे 20 विमान भारत के बच गए। पूछिए कैसे? जी जी जी, कैसे बच कैसे गए? टोटल विमान कितने हैं? 28 हैं। और बचे कितने? 20। हमने पहले 3 उड़ाए, फट गए, फिर 3 उड़ाए, फट गए, फिर 2 उड़ाए, फट गए। हमने कहा बाकी 20 उड़ाओ ही नहीं, ना उड़ेंगे ना फटेंगे। तो अब बताइए सफलता है कि नहीं? ये राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़ी
जंगी टेक्निक है, इतने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये समझनी चाहिए कि आइंदा ऐसा हो तो अपने जहाज ही ना उड़ाएं। हम श्रीनगर पहुंचे ऑपरेशन सिंदूर से 2 दिन पहले। रशिया के मॉडर्न रडार लगे हैं, अमेरिका का बताइएगा नहीं, इसराइल का सिस्टम भी लगा हुआ है। और वो सब बोले कि बादल और ये सारा मामला है। हमने कहा ये सब बकवास है, हम साइंस में नहीं मानते। हम मुंह में उंगली लिए ऐसे किया, हमने कहा हवा इस तरफ की चल रही है, जब हवा उस तरफ की चलेगी तब जहाज यूं करके भेजना। अच्छा। मसला ये था कि सामने से मिसाइल भी इसी तरफ के चल पड़े। तो वो जो हवा के अगेंस्ट है या हवा की डायरेक्शन में थे मिसाइल? सबसे बड़ा जो सिंदूर में मसला था वो मिसाइल का था। ये जो PL-15 था ये क्या है? मिसाइल है। वो जो फतेह-1 था वो क्या है? मिसाइल है। अभी ये ईरान के साथ अमेरिका इसराइल का जंग हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो हड्डी है जो चुभ रहा है वो क्या है? वो मिसाइल है। हम चाहते हैं मिसाइल हो ही नहीं, जहाज हो, और 2 जहाज जब 2 देशों के आसपास आए तो वो मुंह से बातें करें एक दूसरे से, गालियां निकालें एक दूसरे को, जिसकी हट जाए वो निकल जाए। ये क्या होता है फाड़ देना? भैया $800 मिलियन का एक रफाल था, आपको पता है? आपके फटे हो तो आपको पता चले। नहीं, हमने तो सुना था कि जहाज़ों के अलावा भी आप लोगों की बहुत कुछ फटी हैं चीज़ें। मेरा मतलब है कोई जो एयरबेस थे और वो दूसरे। भगवान भला करे डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने सीज फायर करा दिया, वरना जो 10 मई की सुबह पाकिस्तान शुरू कर बैठा था, हमें तो लग रहा था कि हमने तो दिल्ली में पैकअप वगैरह करा लिया था कि सामान लेके हम पीछे निकल जाते हैं, दिल्ली गया। आपने ये जो जंग हुई उसके 1 साल के बाद आपने क्यों एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान ने आपके इतने विमान गिरा दिए और ये हो गया? उससे पहले तो आपका जो मीडिया था, गोदी मीडिया कहते हैं अब, जो व्हाटएवर, वो कहता रहा कि नहीं हमने उनके गिराए और ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। आपके वो जो एयर चीफ थे वो भी नहीं मान रहे थे, बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके मान लिया। आपका इससे सवाल मेरा ये है, आप माइंड नहीं कीजिएगा, इससे जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं उसमें आप कौन सा नैरेटिव अपनाएंगे? अब इसके बाद कौन सी दहशतगर्दी वाला एलिमेंट लेकर आएंगे, या इसराइल की गोद में जाके बैठेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे? वो आप अपनी वो अगला सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले इसका जवाब दें मुझे प्लीज। देखिए श्रीमान, बात ये है कि जो सच है वो ये है कि दोनों देश जो हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं जी, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ के ट्रक चलाता है और भारत जो है वो इसराइल की गोद में बैठ के ट्रक चलाता है। लेकिन मसला ये है कि चाइना ने पूरा स्टीयरिंग फ्री दे दिया है बच्चे को, जैसे मर्जी घुमाओ। इसराइल हमें देता नहीं है स्टीयरिंग। वो चाइना ने कहा था ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है। अब अमेरिका का जो इसराइल है वो आपका फादरलैंड हो गया जी, और जो मदरलैंड है, आपकी माँ जो है वो भारत है। वो भारत है। फिर गऊ माता भी है आपकी, हाँ, और बीच में सिंदूर भी है जी। अब मुझे तो ये चीज़ें बहुत सारी हौच पौच लग रही हैं। यानी आपकी जो फादरलैंड बना तो उसमें आपके सिंदूर लगा और आपने वहाँ रात गुजारी और आप गए थे वहाँ 2 रातें गुजारी। उसमें जो कुछ आपके साथ हुआ नेतन्याहू ने किया था वो ज़रा आपने शेयर कीजिएगा। और उसके बाद जो सिंदूर की जो वो होती है उसको क्या कहते हैं, परंपरा होती है करने की, वहाँ वो फेरे लिए गए थे, वो रस्में सारी हुई थी। जबकि मैंने सुना है कि वहाँ जो क्लब्स हैं उसमें इनको जो है हिंदू पंडित होते हैं या दूसरे और भी ये करने वाले होते हैं, इबादत करने वाले, और आप क्या उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो वो जो आपने सुहागरात मनाई थी वो कैसे सेलिब्रेट की थी, नेतन्याहू ने क्या किया था और आपने कौन सा ड्रेस पहना था उस दिन? पहली बात तो ये कि जो नाइट क्लब में पंडितों को जाने की इजाज़त नहीं थी, उसका रीज़न ये था कि पंडितों ने जिस तरह के वस्त्र पहने हुए थे वो आपको पता है कि वो नारंगी रंग की धोती थी और ऊपर कुछ नहीं था। तो क्लब में इस तरह की ड्रेसिंग वो तो रिलीजियस है, उसमें कोई ऐसी नहीं, वो कह रहे थे कि अगर कोई लेडीज पंडित हो तो इस ड्रेस में जा सकती है, जेंट्स पंडित नहीं जा सकता। तो आप तो दुल्हन थी, मतलब उस दिन वो तो अभी पंडितों की बात हो रही है। हमारे और नेतन्याहू के कार्यक्रम पे हम बाद में आएंगे। अच्छा सॉरी। तो क्लब वालों ने कहा कि अगर कोई महिला पंडित है तो वो इस ड्रेस में नाइट क्लब में जा सकती है, जेंट्स नहीं जा सकते। क्योंकि आपको पता है हमारे साथ जो पंडित और स्वामी गए थे 20-20 साल के भैया वो टूथ ब्रश नहीं करते हैं।
ओह, क्योंकि वो सनातनी पुरुष है, हाँ, वो इन सब जाहिर चीजों से दूर रहते हैं। ये बिल्कुल सब ऐसा। चीजें उनके करीब आएंगी हाँ। तो वो परमात्मा से दूर हो बड़ी जाएंगे। कुर्बानियां होती है उनकी। वो और बात है कि 20 साल जब आप ब्रश नहीं करें तो बराबर वाले की भी आत्मा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ई के कारण वो नहीं गए। रही बात हमारे और नितिन जी के मिलन की, तो ऐसा है कि वो एप्स्टीन फाइल में हम जो ट्रम्प भैया के सामने थोड़े ठुमके लगाए थे, हाँ, तो यस, वो ठुमके उनको बहुत, उनका मन लुभाए गए। तो वो अपने टॉप के सारे यहूदियों को जमा किए और बोले कि इनका नाच देखते हैं। तो फिर वहाँ पे लगा था, आज का रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। इसका मतलब ये कि सिर्फ आंखों से लेना है, कोई दूसरा अंग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो भी गई थी, वो जो जिन्होंने इस सॉन्ग में अपना डांस परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी आपकी फीमेल एक्ट्रेस हैं वो। हम उनके नाम में कोई मुसलमानों वाला शब्द आता है तो वो हमें याद नहीं उसे है। मुसलमानों से याद आया जी, कि आपके साथ बहुत सारे मुसलमान हमें भी ये रहे। याद आया, आपको याद बहुत ज़्यादा आता है। अब चले, ऐसा है कि हमने पढ़ा था कि वो आपका मुसलमानों के साथ बहुत अटैचमेंट रहा है, हाँ, और सिखों के साथ भी आपने बहुत टाइम गुजारा। बहुत। एक बार हम सिख घराने में भी पैदा हुए हैं। और हाँ, ये आपने पहले भी बताया था जी, जी। कि आप हर घराने में अलग-अलग पैदा हुए और उनके तरीके से पैदा हुए, और हालांकि आप बायोलॉजिकल नहीं थे। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे आपके साथ मिलके। अवश्य। और माशाल्लाह जो हिंदुइज्म और हिंदू फैमिलीज हैं, वो तो उस घराने में आप पैदा हुए ही थे। तो क्रिश्चियंस के साथ भी आपके बहुत अच्छे, हम एक दफा क्रिश्चियन परिवार में भी पैदा हुए थे। अच्छा, तो इनमें से सबसे ज्यादा आपकी अटैचमेंट किन से ज्यादा है? और अभी मुसलमानों से आपकी अटैचमेंट इनमें सबसे ज्यादा लगती है, ऐसा कारण क्यों है इसका? अभी हम जब जेरूसलम में खड़े होकर फादरलैंड वाला स्पीच दिए हैं, जी, 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 उसमें हम जल्दी में ये बोलना भूल गए कि हम एक बार यहूदी परिवार में भी पैदा हुए हैं। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ, क्योंकि हमें पैदा होने की साइंस समझ आ गई है। एक मर्द एक महिला एक कमरे में जाते हैं, कमरा बंद, लाइट बंद, सो गए। सवेरे उनकी छत पे एक चिड़िया आती है जिसके पंजों में एक बास्केट होती है और उसमें एक बच्चा होता है। ऐसे करके बच्चा पैदा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी शादी हुई और 2 साल बाद डिवोर्स हो गया, नो बेबी। तो आपके यहाँ जो आबादी है इस वक्त कितनी है आपके मुल्क की? हाँ, भारत की आबादी तो 140 करोड़ से ऊपर है। तो इतनी परियां आई होंगी वो लेके, इतने सारे बच्चे जो पैदा हुए वो सारे। आप पीछे जाएं और याद करें, हम आपको बोले कि हम साइंस में नहीं मानते हैं। हाँ, अब मनवाओगे कैसे? हाँ, हमारी अपनी शादी हुई, 2 साल कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि हम परिंदे का वेट करते रहे। लेकिन 2 साल समय होता है के भैया, ऐसे थोड़ी ना। जब परिंदा नहीं आया तो हम धर्मपत्नी को डिवोर्स देती। ओह, हमारा डिवोर्स कौन से साल में हुआ आपको पता है? नहीं। 1971। इधर पाकिस्तान टूटा था और इधर हमारा परिवार टूटा था। उसके बाद दोबारा आपने कोशिश नहीं की कि आप? पहले हमें चिड़िया का गारंटी देगा हम उससे विवाह करेंगे। चिड़िया का कोई गारंटी दे नहीं रहा है। हाँ। सब कहते हैं अब आइए अंदर समझाते हैं आपको। हमारे नजम सेठी है, उनकी एक चिड़िया है, वो ले लें आप। नजम जी की तो अब खैर चिड़िया ही रह गई है। जब वो जवान थे तो तब उनके पास बाज था, हम सुने थे ऐसा। अब तो चिड़िया ही बची है। आप सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन पाकिस्तान में किसकी लेते हैं? हमारे जो सबसे अजीम क्रिकेटर इमरान खान गुजरे हैं, हमारे फौजी जर्नैल हैं, हमारे सियासतदान हैं, या हमारी आम आवाम है? फिर श्री साहिर लोधी जी, वो हमारे विद्वान हैं। कैसे बढ़िया कार्यक्रम पेश करते हैं। माने वो व्यक्ति जो शो शुरू करने से पहले 10 परफ्यूम लगाता है, कितना ही अपने परमात्मा के करीब और गंदा होगा वो। ये ऐसे लोग हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और हम बैठे हैं आपके सामने, हम एक मर्द हैं, हम पुरुष हैं। आप बैठे हैं, हमें पता है। जैसे अभी आप अकड़े, आप मेडिकल रिपोर्ट तो होगी आपके नहीं, पास? हमारी है। अच्छा। साहिर भैया ने कैसे पूरे विश्व को अपने शहर में किया हुआ है कि जाते हैं तो लगता है महिला जा रही है और आते हैं तो लगता है पुरुष आ रहा है। ये वाला अगर कोई करके दिखाए के भैया तो उनको गुरु मानना पड़ता है। अरे, और हम साहिर लोधी को गुरु मानते हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब इस वक्त सारी CNN वगैरह पे अब आज इंटरव्यू के जब क्लिप चलेंगे, हाँ,
तो ये तो इतनी वायरल होगी ना ये वाली बात आपकी कि वो संभाले नहीं संभलेगी। इतने व्यूज हम कैसे संभालेंगे? हमें कभी मतलब स्क्रीन तोड़ ये वाला आपने बयान दिया है आज अपना। हम तो कभी भी वायरलिटी को लेकर चिंतक होते ही नहीं है, क्योंकि मोदी की गोदी में मीडिया है इंडिया का, जो बोलेंगे उसका हेडलाइन बन जाएगा। फिर मीडिया का और वो सारा गोदी और वो पौधी आप ले आते हैं उसी से। फिर मुझे दोबारा याद आ गई, आपकी एक महिला थी और वो फीमेल पार्टनर पायलट थी, और वो गलती से हमारे यहाँ उतर आई थी। हम भी खामोश थे, बड़ी खामोशी से बहुत सारी चीज़ें इंटरचेंज की गई, हमने सुना है। पता नहीं सही है या गलत है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप जिम्मेदार ऑफिशियल हैं इंडिया के। उसके बदले में कोई 27 के करीब एक्सचेंज में आपको देने पड़ गए थे। और इसका उत्तर देने से पहले हम आपको एक मुबारकबाद देना चाहते हैं, और ये कि जितना आज आप खुल के बोल रहे हैं हमारा मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि हम आपका वो शो देखे थे, वो आप किसके साथ किए थे? ऑन अली खोसा के साथ किए थे, तो आप बड़े जटिल और बंद हुए थे। तो हमें इस पे खुशी है कि आप आज खुले में। अब आते हैं कि महिला पायलट का। देखिए के भैया, बेटियां जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं, ऐसे है कि नहीं है? इस बात पे साइन करने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप बता सकते हैं बेटियां सांझी होती हैं सबकी। बिल्कुल। हमारा बेटी आपकी बेटी की तरह, आपका बेटी हमारी बेटी की तरह, और घर का बात घर में रह जाए, सुलटाए दो भैया। अब वो मुंह पे चुटिया रख के अभिनंदन आपके यहाँ टपक गया था, कम वक्त एक तो पायलट और ऊपर से इतना बुरा मुंह, पूरा कैरियर आपका 1 व्हीलिंग 70 पे किया, हम आपको ये देके मिक्स थमा दिए, वो फोड़ दिए आप, और नाक भी अलग कटाए। भाई आप लोगों के पास चाय होगी, चाय ला के दे। हमारे यहाँ फैंटास्टिक टी भी अवेलेबल होती है। नहीं, समा कीजिएगा, आप गौ माता का दूध डालते हैं उसमें, हम ब्लैक चाय नहीं, हम उसमें वो डाल देंगे, दूसरा वो जो थूथनी वाली होती है चीज, उसका डाल देंगे। वो तो आप गौ माता का दूध भी थूथनी से ही निकलता है। अच्छा, नहीं भैया, हमने सुना थनों से निकलता है। आप दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, हम आप चाहते हैं आप दुनिया को ऐसे करके देखें, फील करें क्या है। हाँ, ये रहा। हाँ, ऐसे फील करें। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपके यहाँ इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा, और हम भी उसकी मूवीज देखते हैं, धुरिंदर, चुरिंदर, पुरिंदर, और ये तो आजकल आ रही हैं। उसके पहले हाँ, हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं आपके, वो हम उनके बड़े ग्रेट फैन हैं, उनको हर एक यही बोलता है। हमारी जो परदादी थी वो भी उनकी फैन थी। अरे वाह। और हमारी जो पोती हैं और जो परपोती आने वाली हैं वो भी उनकी फैन होंगी। तो वहाँ कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जो महिला है जो जिन पे आपका क्रश है? ये सच बताइएगा आप। सच्ची बात ये है कि हमें तो कोई भी जो महिला अभिनेत्री है बॉलीवुड की, एक आंख नहीं भाती, हमें नहीं अच्छी लगती। हमें इंडिया में एक्टिंग में दिलीप कुमार साहब बहुत भाते थे। हाँ, क्या बात थी। यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, यस है उनका असल नाम, यूसुफ था ना। वो हमारे पेशावर के रहने वाले थे। हैं जी। और शाहरुख खान भी पेशावर के हैं आपके, जो इस वक्त शाहरुख सुपरस्टार है। दिलीप जी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान। वो मुसलमान है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान, ही हमसे का हो गया भैया। ये क्लिप को काट दीजिएगा। अच्छा, अगला क्लिप इसका काट दीजिएगा। हाँ, ये अगला चुनाव है कि भैया ऐसा ना करो। चुनाव का आप घोल कर गए। आपके चुनाव में आपने कौन सा, जो हम दहशतगर्दी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको? आतंकवादी एलिमेंट बीच में लेकर आना है। स्पेशलिस्ट है उसके। पाकिस्तान में तो आतंकवाद बनता है, दुनिया में बिकता है। हमने बहुत जगह बहुत सारे लोगों की चिड़ियाएं उड़ाई हैं जी, और जिस चीज़ से चिड़िया उड़ती है वहाँ भी हमने बहुत सारे बम लगाए हैं। फिक्शनल बात कर रहे हैं हम, जो साइंस फिक्शन की मूवीज़ होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये AI है और दूसरी है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी है जिससे आपको बताया था, वो जो विमान आपके सारे अंधे हो जाते हैं, वो इधर जाना शुरू कर देते हैं उधर। खैर चले, मैं दोबारा बात नहीं करता, खामखी शर्मिंदगी होगी आपको। ऑन अली का आपने जिक्र किया था कि हम बहुत थे जी। उसका जवाब मैं दे दूं आपको, अगर बिल्कुल दीजिए। हम तो सुनना चाहेंगे। ऑन अली के साथ हम जो सवालात करते थे कि वो कभी इधर उधर हो गए थे, तो वो क्यों हो गए थे, ये वो, उन्होंने कहा जी ये काट दें जी, ये नहीं है, ये नहीं पूछें। उसके बाद उनकी हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने के बाद वो अपने, जो हमने उनकी वीडियोस देखी थी उसमें वो खुद ही बनाते थे मिसाइल, और खुद टोपी पहन के, वो जी अंडों की टोकरी पहन के वो उड़ाते थे।
और उसमें 40-40 हज़ार व्यूज़ आते थे। हमने उनसे भी पूछा, कहेंगे आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम वेरी फेमस, और हम जो सवाल करते थे उसका वो जवाब ही नहीं देते थे और चुप हो जाते थे। अब हम जो थे, हमारे पास भी सवाल भी ख़त्म हो गए थे, उनके जवाब भी ख़त्म हो गए थे। आपने बड़े धीरज और सब्र का उस दिन मुजाहरा किया था और हम आपको श्रद्धांजलि उस पर पेश करते हैं। दूसरा, एक हमारी छोटी सी, हम भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी टीवी पे आ जाते हैं। ऐसा है के भैया कि जब नहाना हो ना तो फिर पूरा बंदा नहाए, ये घुटनों तक गीला होना नहाना नहीं होता। हाँ, ये तो है। और आपके जैसा पढ़ा लिखा शरीफ मानुस सामने बैठा हो तो उनके साथ तो कोई भी गुड़ गोबर कर जाएगा। जरा कभी मौका मिले तो जरा तनिक 10 मिनट के लिए बिठा ही दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फिर अगला रेट खोल के दिखाई देंगे। आप पूछे थे कि इंडिया में कौन सी महिला अभिनेत्री हमें पता है, आप भूल गए, हमें याद है। हाँ जी। इंडिया में हमें कोई पसंद नहीं है। इसका जवाब दे दिया था आपने। हम दिलीप जी पे चले गए। हाँ, दिलीप जी आपको पसंद है। हमें जो महिला अभिनेत्री पसंद है वो तो पाकिस्तान में है। वो कौन है, वो बताना पसंद करेंगे आप? हमने अपने ज्योतिषियों को बताया था कि ये हमें बहुत पसंद है, तो उन्होंने हमारी जन्म कुंडली निकाली और उनकी निकाली और उन्होंने बोला कि आपके बस की बात नहीं है। हमने कहा कौनो डाइट, कोई मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ, कोई खाना पीना, कसरत वसरत कुछ करें। उन्होंने बोला 6 जन्म का पैदा होना एक साथ पैदा हो जाए तब भी नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी महान महिला है जो आपका क्रश है और आपके जो ज्योतिषी जीज हैं जितने भी, वो सरेंडर कर गए? के भैया हमें मथीरा बहुत अच्छी लगती है। हमने उनका इंटरव्यू किया था। हम शी इज अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट लेडी एंड शी इज वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस। क्या बात है, yes, क्या बात है। जब वो बोलती है ना तो यकीन करें मुश्किल होता है कि बंदा उनके फेस को देखे कि ये बोल भी रही हैं। मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगा उनसे। क्या कह रहे हो? यस, बिल्कुल, ये वादा हो गया जी, हमारा ये प्रॉमिस है आपसे। देख लो, पहले भी आप बोले थे घर चावल मंगाए, वो भी रह गए साल के, अब ये नया प्रॉमिस डाल दिया। ओहो, आपकी मेमोरी एलिफेंट मेमोरी है मेरी जी। थैंक यू। एलिफेंट्स याद है आपके यहाँ भी बहुत हाथी हुआ करते थे इंडिया में, टाइगर्स होते थे, और टीपू सुल्तान की हिस्ट्री है उसकी। आपके यहाँ जितने मज़ाहिब है, जितने धर्म वाले हैं, वो सब उनकी इज्जत किया करते थे। और अंग्रेज़ जब उन शहीद हो गए तो वो अंग्रेज़ भी उनके पास आने से डरते थे। और उसके बाद एक मूवी बनी थी लगान, हाँ, आमिर खान साहब, आमिर खान। उसमें वो क्रिकेट में जो गोरे थे और ब्रिटिशर्स थे उनसे वो जीत गए थे। तो लगान के बाद सीधी जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो सीधी आके आप लैंड की है, जो आपने नई मूवी बनाई थी धुरिंदर से लेकर आपका जिक्र है कि आपका नाम नरेंद्र, काम, सरेंडर, और आवाम कहती है कब मिलेगा गैस का सिलेंडर। ऐसा है कि भैया कि जो एप्स्टीन फाइल है ना, इसने सिर्फ ट्रम्प की नहीं हमारी भी बैंड बजा के रखी हुई है। बहुत अंदर का डाटा मिल गया है। जब भी ये ईरान वाले मामले पे हम चुप्पी साध के बैठे, उसमें मैंने देखा था एप्स्टीन फाइल में आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें जो क्लिप चला था उसमें आपने कहा था आपके साथ कि एक महिला और एक साहब थे, उन्होंने तस्वीर खिंचाई, आपने कहा चलो भाई लड़की को जल्दी से बुलाओ। वो क्या सीन था? वो नहीं, अच्छा। वो AI का बना हुआ है। अच्छा, सब कुछ AI होता है आप क्या, जो मतलब कृपया करके सुनिए। हमरा जो एप्स्टीन में है वो है डांस का वीडियो, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ डांस का हमारा वीडियो है। ये लड़की वड़की आपको बताए तो इंटरव्यू में, हम तो चिड़िया वाले आदमी हैं। कौन सा डांस था उसके अंदर? आपको कौन सा डांस पसंद है? कौन से जॉनरा का डांस आपको ज्यादा? बैले डांस। अच्छा, बैले डांस था। नोरा फतेही से सीखा था आपने उसमें, या उसको आपने सिखाया था ये वाला डांस? नोरा फतेही को जानते हैं आप? आपकी टॉप डांसर्स हैं। जितनी इंडियन डांसर्स थे उनको 3-4 साल से पीछे उठा के उन्होंने फेंक दिया होंगी कोई। और मोरक्को से ताल्लुक है और कैनेडियन सिटीजन है वो। और मेरे देश से, मतलब ड्यूल नेशनल में भी मेरे देश से उनका ताल्लुक है। तो हमें बहुत अच्छी लगती है, मल्टी टैलेंटेड। अब क्योंकि आपने बताया कि वो कैनेडियन नेशनल हैं, तो हाँ, हम नोरा फतेही जी को जानते हैं। बहुत बढ़िया डांस करती हैं, बहुत मन लुभाती हैं सबका, बड़ा एनर्जेटिक होता है वो, और लोग उनका डांस भी बहुत एंजॉय करते हैं।
मैं एक सीरियस सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। पूछिए। हमारे यहाँ कोई आईएसआई का जासूस अगर आपके यहाँ काम कर रहा हो तो आप उसे कैसे पकड़ते हैं? नहीं पकड़ पाते। अच्छा, हमने एक भेजा है बहुत ही नामी गिरामी जासूस अदनान समी के नाम से। आपने उसे सिटीजनशिप भी दे दी, वो फिर भी भरपूर काम कर रहा है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, आई मीन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। और आपने उसे नहीं पकड़ा बल्कि उसे सिटीजनशिप दी, उसको सारे जो पर्क्स दिए, सारे बेनिफिट्स दिए, और अभी भी आपका टॉप सिंगर्स में से है, बड़े आइटम सॉन्ग्स भी वो रिकॉर्ड करते हैं। अब अदनान समी के गिर्द जो है हमने पूरा अपना जाल बिछा दिया है। अच्छा। और उनके पास ऑप्शन जा चुका है कि 2028 में कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्ट होगा तो ठीक, वरना ससुरा डिपोर्ट हो जाएगा। वो तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो तो शो करते हैं कि हम बीच के हैं, तो कन्वर्जन वगैरह से कोई इतना मैटर, वो धर्म वगैरह का कोई सीन नहीं है उनके पास। हमारे 2 रॉ के कर्मचारी गए थे अदनान समी को पकड़ने। हाँ। अदनान समी ने उन्हें पकड़ लिया। अच्छा अच्छा। और फिर वो वहां से टांगे समेट के वापस आए कि भैया ये तो बहुत तेज है ससुरा। मतलब उन्हें चला नहीं जा रहा था उनसे। हाँ, वो कह रहे ससुरे ने दबाए दिए। इसी से एक और रिलेटेड एक और सीरियस सवाल करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर पे, हाँ, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, क्या देश, बलूचिस्तान में और ईरान के बॉर्डर पे बहुत दहशतगर्दी हुआ करती थी। अच्छा। जब से ये एप्स्टीन फाइल शुरू हुई हैं और जब से ये जो खलीज की जंग दोबारा से ईरान इसराइल वॉर शुरू हुई है, जब से वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। मतलब मैं आपसे आपके तजर्बे से ये बात पूछना चाहता हूँ, इसका क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया कि यहाँ अमन व अमान हो गया और नॉर्मल सी वापस आ गई, लाइफ बिल्कुल अच्छी हो गई, और जो BLA के और ये वो सारे आपके जो कारिंदे इधर इधर आ जाते थे वो सारे सेटल हो गए? ये मतलब कैसे हुआ ये? हम हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं ना, वो वाले वो हमसे पूछते हैं कि ये क्या है। एज ऐसा है कि भैया कि जब एक जो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र होता है उसको जब स्कूल टीचर काम दे देती हैं तो उस काम पे बहुत उसका ध्यान होता है। लेकिन अचानक से अगर टीचर बहुत सारा होमवर्क दे दें तो नया होमवर्क प्रायोरिटी बन जाता है और पिछला वाला छूट जाता है जी। दूसरा, ये जो आपने शाहीन बनाया, गौरी बनाया, अबाबिल बनाया, ये आप लोगों ने आसिम मुनीर बना दिया है ना। ये भैया हमें आपके पिछले जितने भी जर्नल आए वो बातें करते थे। हाँ। करते बढ़ते कुछ नहीं थे। हाँ। ये बातें नहीं करता है, कर देता है। नहीं, हमारे अयूब खान ने बहुत 1965 में बहुत कुछ किया था। तब आपकी किताबें कुछ और कहती हैं, हाँ, हमारी किताबें कुछ और कहती हैं, लेकिन जो एक्चुअल हुआ था वो तो आपको पता है। देखिए असल फिर MM आलम ने क्या किया था, इकट्ठे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए तो कोई 5 आपके जो विमानू थे, इसमें हमारा भी तो रिकॉर्ड है कि एक साथ 5 विमान मरवाए दिए। मरवाने में तो आप चैंपियन हैं, वो तो है बिल्कुल। अभी भी 8 मरवाए थे। एक आया पायलट, वो 5 जहाज मिनट में फोड़ के चला गया, तो उस देश का भी तो क्रेडिट है जिसने मिनट में 5 जहाज फोड़वा दिए। अब के आपने 1 by 1 मरवाए थे या इकट्ठे ही मरवाए थे सारे? नहीं, बारी बारी गए थे, क्योंकि ये जो विमान के साथ साथ ये जो सेना के जितने भी डिपार्टमेंट है, इसमें जो एयरफोर्स का आता है, तो हिंदुस्तान की जितनी भी जहाज मराई का काम है उसका हम खुद अकेले नेतृत्व करते हैं। आपको सबसे अच्छा विमान जब भी जंग होने वाली होती है तो सारे जो चीफ हैं नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, वो हमारे पास अपनी शीटें लेके आ जाते हैं कि सर ये चीज़ें हैं जो फ़ौरन से फट सकती हैं, इनमें टाइम लगेगा, ये ब्रांड न्यू है, तो उसमें से हम सेलेक्ट करके बताते हैं। देखो, इंडिया पाकिस्तान का असली जंग आपको बताएं, बिल्कुल आसान इसका उत्तर है। हमें लाहौर में नाश्ता करना है, आपको दिल्ली में नाश्ता करना है। एक दिन आप आके कर लो, एक दिन हम आके कर लें, मसला सुलटाए दो भैया। अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, वो भी BJP से ताल्लुक था उनका, होना तो चाहिए। और उनके ज़माने में हमारे मुल्क से और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत क्लोज आ गए थे, वीज़े भी खुल गए थे, कारोबार भी शुरू हो गया था, और हमारे यहाँ से फ्री लिस्ट इशू हुई थी, आपके यहाँ से फ्री लिस्ट इशू हुई थी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था सारा, बढ़िया। और हालांकि RSS तो उस ज़माने में भी एग्जिस्ट करती होगी थी,
तो आपका ख्याल नहीं है कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट अटल बिहारी वाजपेयी अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चला रहे थे, इंटेलिजेंटली चला रहे थे, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं उससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा और पाकिस्तान को भी मिलेगा? ये आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बैठ के खाली आतंकवादी बम फटवाने, और वो जो आपको पता है कि वो आप ढूंढते हैं, मार्कशीटें होती हैं, CNIC होता है, और वो टेस्टी के रैपर होते हैं, वो ढूंढते फिरते हैं। जुबली चॉकलेट। इतनी इंतहाई वाहियात किस्म के आतंकवादी जो आपके शवाहिद मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जिसमें अमेरिका मीडिया, CNN, BBC और वो सब चीखते हैं कि ये बिल्कुल बेकार था, कोई रीज़न नहीं है, फिर आपको शर्मिंदगी होती है। तो कुछ आप कोई ऐसा लॉजिकल एलिमेंट नहीं लेकर आते आपकी जो टीम है कि जिससे वाकई में जो अगर जंग हो तो वो हो सके, या उससे ज़्यादा एफर्ट ताल्लुकात अच्छे करने में हो, हम लगा दें, नफ़रतों को मिटाएं, दोस्ती बढ़ाएं और अपनी सकाफत को बढ़ाएं, क्योंकि हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो तो एक ही है। बिल्कुल। ईरान की हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री ईरान की है। ये जो माइग्रेट करके जो मुगल्स थे और जो दूसरे थे, ये तो ईरान से माइग्रेट करके आए थे। वो माइग्रेट करके आए, उन्होंने कब्जा किया है। ताजमहल नहीं है जी, ताजमहल मंदिर महल है, ये मंदिर था जी। ये चूरन अब हम बेचेंगे। चले अब तो खत्म हो गया ना, वो मंदिर तो खत्म हो गया, अब तो ताजमहल की बात। ताजमहल कौन सी मस्जिद थी? एक छोटा सा हमारा भी सवाल है जी। ये डॉक्यूमेंट्री होती है और एक फिल्म होती है, इन दोनों में से सिनेमा पे कौन सी लगती है? फिल्म। डॉक्यूमेंट्री नहीं लगती। नहीं। सच किस में होता है? फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में। तो इंडिया को बनानी है फिल्म। हम बीच में इंटरव्यू में आपको हम इतना इंटेलिजेंट नहीं समझते थे, हम तो समझते थे कि जो आपके एक्शन है, फिक्शन, मसाला, चूरन, डांस नंबर, ये हो गया, वो हो गया, इससे ऑडियंस का रिटेंशन बना रहता है। आप तो खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपको पता है रिटेंशन ज्यादा है तो व्यूज ज्यादा है। सच किसी को नहीं देखना, सबको देखना है कि काम क्या हो रहा है। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पे। हमें शक है कि शायद बीजेपी में थे न थे, आप चेक करें, शायद पीपल्स पार्टी में भी हो रहे हैं। दूसरा, जब दोनों देशों का बिजनेस अच्छा हो रहा था, टॉन्ट बहुत अच्छा करते हैं आप, दोनों देशों का बिजनेस अच्छा हो रहा था ना बिहारी जी के टाइम पे जी। तो देशों का बिजनेस थोड़ी अच्छा करना है, अंबानी और अडानी का बिजनेस अच्छा करना है, ये हमारा मिशन है। अच्छा, आपके ज़माने में इतनी करप्शन नहीं हुई, आपका मीडिया कहता है करप्शन सारी ख़त्म हो गई। हाँ। क्योंकि जो डीमोनेटाइजेशन थी उससे वो उससे पहले करप्शन बहुत होती थी, और जो दहशतगर्दी है उसको बड़ी तक़वियत मिलती थी। और जो मिस्टर डी हैं वो बड़े फले फूलते थे उस वक्त, और दाऊद इब्राहिम, अरे भैया, और वो आपकी उसके सारी उन चीज़ों के बावजूद वो बहुत सारी चीज़ों के रेट वो निकालते थे उस ज़माने में, करेंसी के और गोल्ड के भैया, ये जो धुरंधर का डायरेक्टर है ना, आदित्य धर, हमने इनको गुद्दी के ऊपर 2 थप्पड़ लगाए थे कि फिल्म में ये डायलॉग काहे डाल दिया कि दाऊद इब्राहिम जी जो है, श्री दाऊद इब्राहिम जी जो हैं वो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमें चाय वाले के आने के बाद से कष्ट हो रहा है। पंगा लेना है, लो, इतना ना लो कि कल को हमारी भी बुलेट प्रूफ पहन के बैठे हैं। आपको पता है चाय वाले का आप बार बार क्यों जिक्र करते हैं? चाय, आप जब, आपकी जिंदगी आसान नहीं थी जब आप चाय बेचा करते थे? आसान तो थी, सस्ती बहुत थी। तो उससे पहले आपने ये नहीं सोचा कि जो चाय बनाए तो वो जो हमारे यहाँ आए थे वो आपके वो फैंटास्टिक, अभिनंदन, उनको वहीं चाय पिला देते, बजाय इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत थी उनको चाय के लिए? मार भी पड़ी, उनको सोटे भी पड़े, और वो इधर उतर के सबसे पहले उनका सवाल क्या था पता है आपको? मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो लोगों ने बताया तुम जो है जी भारत में हो। अच्छा, भारत और इंडिया को लेके भी आपके यहाँ बहुत सारे बहस होती है कि जी नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, भारत नहीं ये इंडिया है। तो एक्चुअल हिंदुस्तान है, भारत है या इंडिया है? तीनों है, हस्बे ज़रूरत डाल। कुटी मिर्च होती है जी, पिसी मिर्च होती है, साबुत मिर्च होती है। तीनों क्या होती हैं? चिलीज होती हैं, मिर्च होती हैं जी। तो तीनों ही मिर्चें हैं। तो ऐसे ही भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये तीनों मिर्चों की अलग अलग फॉर्म है। लेकिन तीनों फॉर्म्स कोई सी भी ले लें, पाकिस्तान के नाम से जो आपने मिर्चों का जिक्र किया, वो तीनों मिर्चें एक साथ क्यों लगती हैं?
ऐसा है कि पाकिस्तान हरी मिर्च है और इंडिया लाल मिर्च है। हम अंदर जाने के बाद में ज्यादा गंद मचाते हैं हमने सुना था और आपने, पाकिस्तान अंदर जा ही नहीं पाता, वो मुंह में इतनी गंद मचाता है कि वहीं से बाहर। आप जब ही हा हू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए और आपने कहा था ही इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए अमेरिकन प्रेसिडेंट, यस, ऐसे आपने उनके वो जो बूट्स थे उस पे अपनी जुबान भी इतनी अच्छी, जैसे पान के ऊपर कत्था लगाते हैं, आपने लगाई थी। तो आपने उनसे कान में जाके कहा था कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगा दो क्योंकि मैं बेइज्जती करा करा के थक गया हूँ। ऐसा क्यों था? मतलब ये जो सीक्रेट बात थी ये कैसे निकल के रिवील हो गई? ये सीक्रेट आउट कैसे कर दिया? मुझे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया, आपके मीडिया ने किया, ये पाकिस्तानियों ने कर दिया ऐसे इसको? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हम अकेले इंडिया पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री किसी तरह से बन जाए, और यही आइडिया जब हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि कॉल रखो, वीडियो कॉल पे आओ। तो हम वीडियो कॉल पे कहे कि उन्हें ब्रीफिंग देनी होगी। वीडियो कॉल पे वो हमारे सामने बैठे, कहते दोबारा बोलो। मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हम अकेले प्रधानमंत्री दोनों देशों के बन जाए। तो वो पीछे हुए और हमें देख के उन्होंने बोला, अब हम समझ नहीं पाए कि भैया वो कहना क्या चाह रहे थे। इसके बाद वो कॉल कट कर दिए। इसका मतलब क्या होता है? ये मेरे भी समझ में नहीं आई जो आपने कहा, उसका क्या मतलब था? नहीं, ऐसे नहीं, हाँ। ऐसे कुछ किया। फिर हम वो अच्छा। आसिम मुनीर साहब का एक मीम देखे, उसमें वो खड़े हैं किसी क्लब में ग्लासेस लगा के रेबन के, और वो भी कैमरा जब करीब जाता है तो वो उसको इशारा करते हैं कैमरामैन को कि पता नहीं लोअर एंगल से शूट करने का। हमें समझ में नहीं आ पा रहा है, इंडिया में भी कोई समझा नहीं पा रहा है। आपको एक चीज पता है जी, हम भारत पे हमला क्यों करना चाहते हैं? क्यों? मतलब हमारे यहाँ हर पाकिस्तानी की इच्छा है कि हम हिंदुस्तान फतह कर लें, और जो दिल्ली का वो शाही किला है उस पे पाकिस्तान का झंडा लगाए। ऐसा क्यों चाहते हैं हम? आप अब चाहते आप हैं, बताएंगे हम थोड़ी, आप ही बताइए। देखें, आपकी जो बॉलीवुड है उसमें इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, हम चाहते हैं हम वहाँ चले जाएं तो हम उनके आइटम सॉन्ग देखें और उनको अपना बना लें, तो वो हमारा बॉलीवुड भी हमारा हो जाएगा। कितना आबादी है पाकिस्तान का? लगभग 25 करोड़ तो होगी। 25 करोड़ की जनता इतनी गोश्त की भूखी है कि इंडिया लेना चाहती है सिर्फ बॉलीवुड के लिए। अरे आप सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, इसीलिए गोश्त में इंटरेस्टेड हैं। हम बड़े का गोश्त दूसरे देशों में भेजते हैं, पाकिस्तानी जनता को छोटे का गोश्त पसंद है। हम तो दूध भी पीते हैं ना उसका, हमें तो बहुत पसंद है। देखिए, छोटे जानवर में से इतना दूध नहीं निकलता कि भाई कहाँ जा रहा है? नहीं, बड़े बड़े की बात कर रहे हैं। अच्छा, वही तो बोले। वो तो है, यहाँ 350 रुपए फार्म फ्रेश दूध मिलता है इधर लाहौर में। 25 करोड़ जनता को अगर छोटे का जानवर दूध पिलाएगा तो इससे अच्छा कि आप जानवर ही पी जाओ। लेकिन वो छोटे जानवर भी तो आपके यहाँ बहुत बड़ी तादाद में होंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप बीफ एक्सपोर्टर इतने बड़े हैं, हाँ, तो जो मटन के इतने बड़े एक्सपोर्टर क्यों नहीं है? मतलब वो भी होनी चाहिए थी, उसका क्या कारण है? ऐसा है कि बकरा महंगा बहुत होता है के भैया। जी महंगा बकरा, फिर उसका कसाई बहुत स्पेशलिस्ट होता है, और फिर काट पीट के एंड में कोई 15 किलो 20 किलो आ रहा होता है। अब ये जो हमारे जो गऊ पापा हैं, इनको जब काटो तो 3-3 4-4 मन मज़ेदार बीफ निकल आता है। और आपको तो पता है कि चाँप का गोश्त और ईरान का गोश्त जो है, इसका जायका तो हमें नहीं पता कैसा होता है। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है। आप खाते हैं गोश्त कोई सा? चिकन, मटन? ना, शुद्ध शाकाहारी और सी फूड? वेजिटेरियन सी फूड किसी हम अंडा नहीं। वो जो मुर्गी होती है वो तो वेजिटेरियन होती है ना, वो वेजिटेबल्स खा के वो अंडा देती है। नहीं, हमें अमित शाह जी ने बताया है कि छोटी मुर्गी बड़ी मुर्गी को खा के बड़ी होती है, तो हम पे मुर्गी का गोश्त हराम है। नहीं, वो मुहावरतन है, वो फ्रेज है, मतलब वो तो कहावत है एक, तो इसीलिए तो हम एक्चुअल नहीं है वो। इसीलिए हम मछली भी नहीं खाते हैं, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अच्छा, हमारी
पिछले महीने अश्लील तिवारी से मुलाकात हुई थी। ससुरे को हम छोड़ेंगे नहीं, जब से वो इंडिया से भागा है बहुत बड़बड़ किया जा रहा है। हमने उनसे एक सवाल किया था, अगर आप नाराज़ नहीं हो और गिरा ना गुजरे और शान में गुस्ताखी नहीं हो तो हम वो सवाल आपसे दोहरा दें कि वो जो उनसे सवाल किया था उन्होंने जवाब दिया था। हमने उनसे कहा था कि सबसे हरामी सवाल आपने कभी किसी से किया या कोई आपको जवाब मिला हो, या कोई जो शख्सियतें वो ऐसी आपको टकराई वहाँ भारत में, तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में और खुल के आपका नाम लिया था। जी, अगर आप कहेंगे तो आप हमारा के हाउस पे उनका जो पॉडकास्ट है वो देख सकते हैं। और अश्लील तिवारी ने पता नहीं क्या कुछ कहा था और हमें गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि हम तो आपसे बहुत इम्प्रेस है ना। इस ससुरे को हमने इंडिया का सुरक्षा मंत्री लगाया और इंडिया से भाग के लाहौर में बैठा है, और वहाँ जाके जो अपना जो इसका मोहसिन है जिसने इसको ऊपर किया, उसको सबसे ज्यादा मतलब 150 करोड़ का जनता में सबसे टॉप के हरामी हम लगते हैं आपको? वो नहीं, हमें नहीं लगते बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत है। एक व्यक्ति अगर हिंदू मजहब में, मुस्लिम मजहब में, सिख मजहब में, क्रिश्चियन में, यहूदी में, इतने सारे घरों में पैदा हो रहा है, तो क्या वो हरामी हो गया? चलिए इस बात को इधर उधर करते हैं, सॉरी ये अच्छी नहीं है बात। मुझे आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको ये रील्स बनवाने ये लड़का का कह रहा है कि हो गया हरामी। अच्छा, नहीं वो क्यों, मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे गेस्ट हैं आज, ऐसी आइंदा ऐसी बात मत कि कीजिएगा। भैया विमान उड़ने का टाइम हो रहा है। अच्छा, तो शाम में आपको पता है ये आपके मिलिट्री वाले लाहौर का रोडों पे आ जाते हैं, तो उससे पहले हमें दिल्ली कटना है। तो अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक आध जाते जाते जी आपसे आपकी जो 3 बहुत ही अहम विशेज़ हों, जो इच्छाएं हों, जो आप चाहते हैं कि वो जिंदगी में आपके ऊपर वापस जाने से पहले हो जाएं, या आपके जो प्रधानमंत्री शिप जो है वो छिनने से पहले हो जाए, वो क्या क्या है उसका आप जरा बताएं हमें। एक तो ये है कि हम अखंड भारत का सपना सच होते देखें कि ये केरला से लेके काबुल तक सारा का सारा इंडिया होना चाहिए। बिल्ली को भी साथ में लेके जाएंगे आप वहाँ? बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े आते हैं ना, चले ऐसे ही मैं कह रहा था। हाँ चले बताएं छोड़ते हैं। सपना है। हाँ नहीं, हाँ वही मैं कह रहा था कि केरला से लेके काबुल तक ये सारा मैप जो है हिंदुस्तान का होना चाहिए। जी, क्या बात है। ये हमारा सपना है। हाँ, यही हमारा दूसरा सपना है और यही हमारा तीसरा सपना है। हमारा क्रश होती थी सपना, आपके यहाँ बिहार से ताल्लुक़ था उनका, तो फिर हमारी बेगम उनसे नाराज़ हो गई, मतलब जेलिस होने लगी, तो हमने वो अपना सपना किरची किरची कर दिया। आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, सपना में इन्वॉल्व होते तो फिर भाभी माँ आपको क्रश कर देती। हमने फिर अपने दोस्त के साथ, उनकी टेक्सटाइल मिल थी और लॉन बनाते थे, अंबानी, फिर हमने अपनी सपना लॉन बनाई। हमने कहा चले हम अपनी सपना लॉन बेचते हैं। यहाँ एड में आपने शायद देखी हो, बढ़िया हमारी लॉन्च बहुत मशहूर हैं यहाँ, लॉन्चें भी बहुत मशहूर हैं, हमारे जहाज़ भी बहुत मशहूर हैं, हमारे फौजी भी बहुत मशहूर हैं, अब हमारे सियासतदान भी बहुत मशहूर हैं, चाहे बाहर हों चाहे अंदर हों। और हमारी मेज़बानी हम जो पाकिस्तान की है वो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, उसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और हमें क्षमा कर दीजिएगा अगर हमने कोई आपसे नाजेबा सवाल किया हो जो आपको बुरा भला लगा हो, और लगा भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसी आपको तो आदत है। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें आपने इज़्ज़त से नवाजा। आपकी इज़्ज़त गई उसमें तो उसकी भी माजरत चाहते हैं, और आपसे हम दोबारा पार्ट 2 करना चाहेंगे। कुछ थोड़ा सा ये अगर थर्सडे को एक्सपेक्टेड है, अगर दोबारा ये अमन की जो आशा है और जो शांति है अगर ये हो जाती है, तो ये वीकेंड पे जब कैंट वालों की छुट्टी हो ना, हमें मिस कॉल मार दीजिएगा, हम टपक जाए। हम आपको बहुत ही सेफ एग्जिट करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लें। आपकी जो जान और माल है उसकी हम बहुत अच्छी तरीके से इज्जत करेंगे, बशर्ते सऊदी अरब,
कतर और भी बहुत सारे मुल्कों की तरह आप हमें अपनी सिक्योरिटी दे दें, भारत जो है वो इसराइल से ज़्यादा, इसराइल की जो आपकी सरपरस्ती है उससे ज़्यादा महफूज रहेगा। ट्राई इट आउट। नेक्स्ट के लिए विचार करेंगे इसके ऊपर। और हम वैसे आप पाकिस्तान के लोगों से और सेना से डरते नहीं हैं। लाहौर का सड़कों पे हम 56 इंच का सीना बुरके के अंदर लेके मज़े से घूमते हैं, हमें कोई नहीं पहचानता। बहुत सारे हमारे सवाल रह गए, बहुत जो मैं लिख के लेकर आया था वो तो हमने सवाल ही नहीं किए। आपने बड़ी खंदा पेशानी के साथ हमें आपने जवाब दिए, बड़ी बहादुरी के साथ। और अगर यही बहादुरी आप सिंदूर ऑपरेशन में दिखा देते तो बहुत मज़ा आना था और ज़रा चैलेंज मिलता हमें और ज़रा थोड़ा बराबर का मुकाबला मिलता। नेक्स्ट टाइम के लिए हम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।